टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट और महिमा ने रुद्र और प्रशा की जिंदगी को उन दोनों के खूबसूरत लव स्टोरी को ब्रेक कर दिया है। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष जीपीएस के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा और उनको समझाने की कोशिश करते हुए कह रहा होगा कि अप्पा आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ज़रूर ये सब महिमा की कोई चाल है, उसने शायद मुझे कोई नशे की दवा दे दी होगी। आप खुद ही सोचिए कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। आपको तो पता है कि मैं महिमा से कितनी नफरत करता हूँ और प्रशा से कितना प्यार करता हूँ। जीपीएस रुद्राक्ष की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता रुद्राक्ष, जो कुछ तुमने किया है वो मैं क्या पूरी दुनिया देख सकती है और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी बच्ची का दिल तोड़ा है। प्रशा का नाम सुनते ही रुद्राक्ष कहता है मुझे प्रशा से बात करनी होगी, प्रशा कहाँ है। तो जीपीएस कहते हैं कि शायद उसने तुम्हारी ये घटिया हरकत देख ली होगी और उसका दिल टूट गया और मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है, हमें कुछ नहीं बताकर गई है और वो घर पर भी नहीं है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोता है जीपीएस और रोते रोते कहता है रुद्राक्ष तुमने मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत किया है। तभी कमरे में बलराज घुसते हैं और रुद्राक्ष से इस सारी घटिया हरकत का एक्सप्लेनेशन मांगते हुए कहते हैं रुद्राक्ष मैंने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए थे, आखिर तुमने हमारे परिवार का, हमारी रेपुटेशन का मजाक बना करके रख दिया है। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। पहले तुम कह रहे थे प्रशा से प्यार है, फिर उससे नफरत है और अब महिमा से नफरत करते करते तुमने महिमा के साथ ये सब करने से पहले 2 बार सोचा भी नहीं। रुद्राक्ष कहता है कि डैड मैंने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन आप अभी मुझे फ़िलहाल जाने दीजिए, मुझे प्रिशा से बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आकर के आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन ट्रस्ट मी डैड मैंने ये सब कुछ जान के नहीं किया, इसमें ज़रूर मुझे फंसाया जा रहा है। ये कहकर वो ढूंढने के लिए प्रशा को भाग जाता है घर से। रुद्राक्ष को हड़बड़ाहट में भागता देख महिमा अंदर ही अंदर सोचती है क्या प्रशा तूने तो अभी से हार मान ली और तू तो अभी से लड़खड़ाने लग गई। अभी तो खेल बाकी है और मैंने कहा था ना कि मैं महिमा हूँ तो मेरे आगे टिक भी नहीं पाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष और जीपीएस दोनों ही प्रशा की खोज में निकल जाएंगे और जैसे ही प्रशा की कार खराब होगी वो पैदल चल रही होगी और जहाँ उसकी नज़र रुद्राक्ष से मिल जाएगी और रुद्राक्ष प्रशा को सबसे पहले देख लेगा। वो दौड़ता हुआ प्रशा के पास जाता है और उसे हक करता है और कहता है थैंक गॉड तुम मिल गई। तुम पागल हो क्या, ऐसे भी कोई गुस्सा होकर के आता है, तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। प्रशा रुद्राक्ष को अलग हटाती है और कहती है हाथ मत लगाना मुझे, तुम मुझे हाथ लगाने का हक खो चुके हो। रुद्राक्ष कहता है प्रशा आई नो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अभी तुम मेरी बात नहीं समझ सकती, लेकिन कम से कम तुम मेरी बात सुन तो लो। प्रशा कहती है कि अब सुनने के लिए बचा क्या है रुद्राक्ष, मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है। रुद्राक्ष कहता है कि प्रशा कम से कम तुम तो मेरी बात का भरोसा करो कि ये महिमा की चाल है, उसने मुझे फंसाया है, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, शायद उसने मुझे कुछ दे दिया होगा, जैसे उसने पहले भी मुझे नशा की टैबलेट देने की कोशिश की थी जूस में मिला करके, लेकिन इस बार वो सक्सेसफुल हो गई और मैं सच में कुछ भी याद नहीं रख पा रहा हूँ कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और मैं सब कुछ भूल गया हूँ और वो मेरे करीब कब आ गई मुझे सच में नहीं पता चला। प्रशा रुद्राक्ष से कहती है अगर तुम करीब चले गए थे, इसकी सफाई तुम्हारे पास अब तक नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है रुद्राक्ष खुराना। रुद्र कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रशा मेरा यकीन करो। प्रशा कहती है कि कैसे कैसे यकीन करूं, तुम उसको कैसे छू रहे थे, कैसे उसका नाम लेकर के उसके करीब जा रहे थे, ये सब कुछ मैं अपनी आंखों के आगे से भुला नहीं पा रही हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की है, मैं तो महिमा से नफरत करता हूँ। प्रशा कहती है तो मैं क्या करूँ बताओ, कैसे भूल जाऊँ कि तुम उसको कैसे देख रहे थे, तुम उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल रहे थे। रुद्राक्ष पहले जब तुम किसी को देखते थे या किसी से बात भी करते थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था और आज तुमने रुद्राक्ष आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों। और ये कहकर के वो फूट फूट कर रोने लगती है। रुद्राक्ष यहाँ पे प्रशा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रशा अपने दिल की बात बताते हुए रुद्राक्ष से कहती है कि मैं ही बहुत बड़ी पागल थी जो तुम्हारी सब बातों को यकीन कर लिया। तुम कहते थे ना कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, कोई फैमिली के साथ ऐसा करता है क्या, तुम ही बताओ, आखिर कोई ऐसा अपने प्यार करने वाले के साथ करता है। तुमने तो मेरा भरोसा ही नहीं, मेरा दिल, मेरा प्यार सब कुछ तोड़ दिया है रुद्राक्ष। यहाँ पर रुद्र कहता है प्रशा से कि मैं सच कह रहा हूँ प्रशा, इस सब कुछ जो हुआ है मेरी, इसमें कोई गलती नहीं है,
है ज़रूर महिमा की ही कोई चाल है। प्रिशा कहती है रुद्राक्ष से कि तुम्हारा कोई भी गुनाह और तुम्हारा कम से कम ये गुनाह इस बात के आगे छोटा नहीं है और ना ही मैं इसे भुला सकती। उसने ये सब कुछ कर लिया क्योंकि तुमने उसे करने दिया। रुद्राक्ष, मुझे अपना पता है मैं कितने भी नशे में क्यों ना होती, लेकिन कोई भी मेरा फ़ायदा मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं उठा सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो नशे के हाल में भी मुझे कुछ कर जाए। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो और कुछ नहीं। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मुझे तो तुमसे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों आई लव यू बोला, क्यों तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया। चलो वो तो मेरी बहन है और वो बाराई है, लेकिन तुम तो मेरे अपने थे, मेरे पति थे, मेरी ज़िंदगी थे और मैंने तुम्हें आई लव यू बोल दिया। ये सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैं खुद पछता रही हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। यहाँ पर बेचारी प्रिशा रुद्राक्ष के आगे बैठ जाती है ज़मीन पर और अपने आप को कोसने लगती है और बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है। प्रिशा के आगे रुद्राक्ष हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ प्रिशा, तुम यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब महिमा चाल चल रही है हम दोनों को अलग करने की और वो मुझे फंसा रही है। प्रिशा कहती है बस बहुत हो गया रुद्राक्ष, अब इट्स ओवर। तुम नकली शादी को जिस तरीके से निभा रहे थे, अब तुम्हारी नकली शादी असली है तो तुम उसी के साथ रहो। ये कहकर प्रिशा रुद्राक्ष से आगे चली जाती है और वो चलते चलते अपने और रुद्राक्ष के साथ बिताए खूबसूरत पलों को सोचती है और आगे एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है। पत्थर से टकराने के बाद प्रिशा ज़मीन पर बैठ जाती है और बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और कार में से महिमा निकलती है। वो प्रिशा को देखकर कहती है, बेचारी प्रिशा, क्या हाल बना रखा है इसने। और प्रिशा के सामने आकर कहती है, देखा तूने, यही है तेरी सही जगह और यही है तेरी सही औकात। मैंने तुझसे कहा था ना कि एक एक करके तेरा बेटा, तेरा घर, तेरा पति सब मेरा हो जाएगा। और देख, आज रुद्राक्ष मेरा हो गया। रुद्राक्ष मुझसे प्यार करता है और तू बचपन की तरह हमेशा से एक बार फिर से मुझसे हार गई। मैं विनर रही और तू लूज़र रही। ये बात सुनकर प्रिशा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और महिमा उसे देखकर कहती है, चल जैसे भी है कोई बात नहीं, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन है तो तू मेरी बहन ही। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। प्रिशा अकड़ में खड़ी होती है, जिसे देखकर महिमा कहती है, मतलब सब कुछ चला गया लेकिन तेरी अकड़ अभी तक नहीं गई। तभी वहाँ पर रुद्राक्ष के बारे में बात करते हुए कहती है कि देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि रुद्राक्ष मेरी बाहों में होगा और देख मैंने ऐसा ही किया। अब रुद्राक्ष को तू भूल जा, क्योंकि अब तुझे ना तो सारांश मिलने वाला है ना ही रुद्राक्ष। तभी वहाँ पीछे से रुद्राक्ष आता है और कहता है कि तुम भूल जाओ, मैं सपने में भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मुझे मरना पसंद है लेकिन मैं तुम्हारा कभी भी नहीं होऊंगा और ये गलतफहमी में तुम कभी मत रहना महिमा। तभी महिमा गेम खेलती है और कहती है, रुद्र, अब तो प्रिशा ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तुम अभी झूठ क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर प्रिशा है इसलिए तुम घबराओ मत, तुम्हारे जो दिल में है तुम कह सकते हो। अब प्रिशा कुछ नहीं कर सकती और अब हम तुम करीब आ गए हैं और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और प्रिशा को यहाँ से जाने दो, क्योंकि अब वैसे भी वो हमारा सच जान चुकी है। रुद्राक्ष उसे धमकी देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जैसी घटिया औरत की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।